दिल्ली के नायब वज़ीर-ए-आला मनीष सिसोदिया के ओएसडी गोपाल कृष्ण माधव को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में तैनात ऑफिसर की गिरफ्तारी 2 लाख की रिश्वत लेने के इल्जाम में हुई है। गिरफ्तार ऑफिसर को आज अदालत में पेश किया जाने वाला है और इस सिलसिले में मनीष सिसोदिया का कहना है कि बदउनवानी नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे पता चला है कि एक ऑफिसर जो आजकल जीएसटी में तैनात है और मेरे यहाँ ओएसडी भी रहे हैं मेरे 5 साल, उनको 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। तो ये सीबीआई ने ठीक किया है और इसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक मिसाल भी बन सकें। और मैंने जब 5 साल के दौरान बहुत सारे ऐसे एक्शन लिए थे जहाँ किसी के ऊपर शक होता था या कहीं कोई सूचना मिलती थी, मैं खुद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराता था। तो वो जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। मैं सीबीआई से रिक्वेस्ट करूंगा और मैं अपने यहाँ भी सरकार बनने के बाद पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई हो इनके खिलाफ ताकि बाकी के लिए भी नज़ीर बने। मेरे पास 10-12 ओएसडीज होते हैं, उनमें से एक ये थे और उनका मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन उस तरह से रहता नहीं है, पर फिर भी मतलब जो भी है एक सीरियस मैटर है। और पिछले 5 साल में हमने बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को पकड़वाया है जो रिश्वत लेते रहे। मैंने खुद सीबीआई में टैप करके लोगों को पकड़वाया है। अगर एसीबी होती तो और मुझे पता चलता मैं खुद भी इनको पकड़वाता। हमने तो अपने मंत्री को नहीं छोड़ा। नहीं, टाइमिंग तो जो भी जब रिश्वत लेता हो तभी तुरंत पकड़ लेना चाहिए। इसमें टाइमिंग की कोई नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई टाइमिंग हो या इसमें मैं भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस है। दिल्ली सरकार का एक अधिकारी है, जीएसटी विभाग में तैनात है, मेरे यहाँ ओएसडी भी रहा है, उसको गिरफ्तार किसी भी वक्त कर ही लेना चाहिए जब भी सूचना मिले। उस पर कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। देखो, वो तो कानून अपना काम कर रहा है, इसमें पॉलिटिकल रूप से इसको देखना नहीं चाहिए। ये तो एक जो एजेंसीज हैं वो इस तरह की घटनाओं की जो जानकारी आती है उस पर कार्रवाई करती हैं। साथ मौजूद है हमारे साथी शंकर आनंद। शंकर, जिस तरह से ओएसडी को गिरफ्तार किया गया है, अभी तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है तफ्तीश में? देखिए, जिस तरह से कल इस मामले पे कार्रवाई हुई थी, तकरीबन कल 3 बजे उसे गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी करने के बाद उसके आवास पर और सहित अन्य दूसरे जो लोकेशन हैं उस जगह पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूत जो है वो भी सीबीआई की टीम ने वहां से जब्त किया है और अब बकायदा उस तमाम दस्तावेज, तमाम सबूतों को खंगालने में जुटी हुई है। सीबीआई के मुख्यालय में बकायदा इस काम पे बकायदा कई अधिकारी लगे हुए हैं और इस मामले में कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई और भी लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कई और गिरफ्तारियां भी संभव है। लेकिन जिस तरह से ऐसा घूस लेने का मामला आया, जिस तरह से बकायदा उस मामले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 लाख रुपया के रकम के साथ में रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। एक तरह से देखा जाए ही ना कि राजधानी दिल्ली में चुनावी सरगर्मियां जो है वो काफी तेज है, यहाँ पर चुनावी माहौल काफी गर्म है और इस माहौल में जिस तरह से बकायदा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के ओएसडी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, निश्चित तौर पे इस मामले पर हालांकि मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पे कहा कि इस मामले पर वो तारीफ करते हैं सीबीआई की और जिन्होंने एक भ्रष्टाचार के मामले से जुड़े मामले पर कार्रवाई की है। लेकिन कहीं न कहीं इस मामले पर अब राजनीतिक जो प्रतिक्रियाओं का जो दौर है वो जरूर होगा। हालांकि अभी चुनाव के समय में, कल चुनाव है, चुनाव के ठीक पहले अब इस मामले पे कोई भाषण देने का कोई मतलब नहीं बनता है, कोई भी चुनावी भाषण या चुनावी रैलियां नहीं हो सकती है। लेकिन जो राजनीतिक गलियारा है, राजनीतिक गलियारों में इस मामले की काफी चर्चा चल रही है और कहा जा रहा है, जिस तरह से सीबीआई के सूत्र बताते हैं कि इस मामले में जल्द ही कुछ और भी लोगों की गिरफ्तारी भी संभव है। और शंकर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे तक इसको बताया जा रहा है उसे कोर्ट में कितने बजे तक इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा? जो आरोपी शख्स है उसका नाम गोपाल कृष्ण माधव है और उसे आज सीबीआई की टीम तकरीबन 3 बजे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में उसे पेश करेगी और पेश करने के बाद आगे की रिमांड मांगेगी। रिमांड का जो आधार होगा कि इस मामले में कई और पूछताछ करनी है, इस मामले से तफ्तीश से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां इससे इकट्ठा करनी है, लिहाजा सीबीआई की टीम और भी जो रिमांड के जो वक्त है वो मांग सकती है। तो 3 बजे का वक्त मुकर्रर लगभग किया गया है, जिस वक्त में सीबीआई की टीम अपने सीबीआई मुख्यालय से लेकर इस ओएसडी को लेकर पहुंचेगी पटियाला हाउस कोर्ट, वहां पर जाके पेश किया जाएगा। जी शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तफसीली जानकारी के लिए।